तो गाइस पार्ट 8 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गांगतो और बिलीदिन कहीं जा रहे होते हैं। फिर गांगतो पूछता है मास्टर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर बिलीदिन बताता है कि हम लोग यंग सिंडिकेट से मिलने के लिए जा रहे हैं। जो गांगतो सुनने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर गांगतो पूछता है पर हम लोग जा क्यों रहे हैं। तो बिलीदिन बताता है कि हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। पर गांगतो बताता है जिस तरीके से हमारा भी लड़ाई हुआ है मुझे नहीं लगता वो लोग फिर हमें वापस आने देंगे। पर बिलीदिन बोलता है तुम इसकी टेंशन मत लो। बिलीदिन बताते हैं कि मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ है एक बैड न्यूज़ है। तो गोंगतो बोलता है पहले आप एक काम करो अच्छी न्यूज़ सुना दो। फिर बिलीदिन बताते हैं हंसते हुए कि अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं तुम पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। फिर गोंगतो ये सुनने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। और उसके बाद फिर गोंगतो पूछता है क्या आपके पास कोई प्लान है हम लोग जा रहे हैं तो। फिर बिलीदिन बताते हैं हम लोग वो रास्ते में बना लेंगे। फिर बिलीदिन को एक चीज़ का एहसास होता है कि इससे पहले मैंने कभी भी किस जोक को नहीं मारा बिफोर लाइफ में। यानी ये अपने पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं। तो उस समय इन्होंने कभी जोक नहीं मारा और ये पहली बार है जो कि इन्होंने जोक मारा है। फिर हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाई देता है जहाँ पे सिंडिकेट लीडर अपने बेटे के साथ बैठे हुए होते हैं और उनका बेटा पूरी तरीके से घायल हालत होता है। उसके बाद सिंडिकेट लीडर बोल रहे होते हैं तुम उस बेवकूफ़ से मार कैसे खा गए। वो फिर बताता है मुझे नहीं पता मैं कैसे मार खा गया पर इसका बदला फादर ज़रूर लीजिएगा मेरे लिए उस बेवकूफ़ को मार दीजिए जान से। फिर सिंडिकेट लीडर बोलते हैं यही मेरा प्लान है। और वो कहीं न कहीं अपना ईगो सैटिस्फाई भी करना चाहता था। वो कहीं न कहीं ये सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा कहीं न कहीं वैल्यू कम हो जाएगा इस पूरे सिंडिकेट में। फिर वो हँसते हुए एक ईविल स्माइल देता है और बोलता है उसको ये कर्ज़ चुकाना होगा मेरे साथ उलझने का। उसके बाद हमें फिर से सीन शिफ्ट होते हुए दिखाई देता है बिलीदिन और गांगताओ की तरफ। फिर बिलीदिन बोलते हैं गांगताओ क्या तुम सीखना चाहोगे मार्शल आर्ट। फिर गांगताओ बोलता है ये तो हो नहीं सकता आप इतना जल्दी इसलिए सीख गए क्योंकि आप एक अच्छे फैमिली में पैदा हुए हो। पर मैं एक अच्छे फैमिली में पैदा नहीं हुआ इसीलिए मैं नहीं सीख सकता। फिर बिलीदिन बताते हैं इसका कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अच्छे फैमिली में पैदा होते हो कि नहीं आपका बस रिलेशन जिनको से बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सुनने के बाद वो समझ नहीं पाता इसका मतलब क्या है। फिर गांगतो बोलता है आपका मतलब कहीं टैलेंट से लेकर तो नहीं या फिर एफर्ट से लेकर। तो फिर बिलीदिन बताते हैं नहीं इससे भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गांगतो पूछता है आखिर वो एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या। तो बिलीदिन बताते हैं वो है रिलेशनशिप तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है जिनको के लिए ये है असली इंपॉर्टेंट चीज़। फिर गांगतो पूछता है ये आखिर है क्या चीज़ मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फिर बिलीदिन अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है। फिर हमें दिखाया जाता है बिलीदिन और गांगतो आ जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे और वो बोलता है कि मुझे एक रूम चाहिए। फिर जब वो 2 रूम बुक कर रहे होते हैं फिर गांगतो बोलता है मैं बाहर ही सो जाऊंगा। पर बिलीदिन बोलते हैं तुम इतनी ठंड में बाहर नहीं सोगे तुम मेरे साथ मेरे रूम में सोगे। तो गांगतो बोलता है एक बार आप फिर से बोलना आपने क्या बोला। तो फिर बिलीदिन बोलते हैं मैंने बोला कि हम दोनों एक साथ एक रूम में सो सकते हैं। जो सुनने के बाद गांगतो हैरान हो जाता है। फिर बिलीदिन बताते हैं कि उस कमरे में क्योंकि 2 बेड होगा तो एक में तुम सो जाना एक में मैं सो जाऊंगा। गांगतो इसलिए हैरान होता है क्योंकि इससे पहले उसके साथ ऐसा किसी ने ट्रीट नहीं किया था। इसी कारण से उसे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होता है। फिर बिलीदिन बताते हैं सोने से पहले हम लोग ड्रिंक कर लेते हैं। बिलीदिन बैठता है ड्रिंक करने के लिए और गांगतो को बोलते हैं कि तुम भी आओ मेरे साथ यहाँ बैठ के ड्रिंक करो। पर गांगतो के लिए ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है क्योंकि इससे पहले किसी ने भी अपने क्लैन लीडर के सामने ड्रिंक नहीं किया है। वो एक सर्वेंट था इसीलिए उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था जिसके लिए गांगतो एग्री नहीं करता। पर बिलीदिन उसको मना लेते हैं और बोलते हैं आओ यहाँ बैठो। फिर बिलीदिन जब सर्व करने लगते हैं उसको ड्रिंक तो फिर गांगतो बोलता है ये मैं खुद से ले लूंगा। पर बिलीदिन बोलते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हें दे रहा हूँ इडियट। फिर गांगतो बोलता है ऐसे आपके करने की वजह से कहीं मुझे कोई बैड हैबिट ना लग जाए। फिर गांगतो डरते हुए ये भी बोलता है आप मुझे स्पाई करने के लिए भेजोगे क्या इसीलिए आप मुझे पिला रहे हो ये इतना अच्छा ट्रीट कर रहे हो। फिर बिलीदिन चुप रहते हैं तो गांगतो बोलता है मेरा शक सही था आप इसीलिए इतना अच्छा ट्रीट कर रहे हो। तो गाइज अब हम लोग आ चुके हैं पार्ट 9 की तरफ। पार्ट 9 में हमें दिखाया जाता है कि गांगतो और बिलीदिन बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं साथ में। गांगतो पूछता है बिलीदिन से कि यंग मास्टर मेरे पास एक क्वेश्चन है। बिलीदिन बोलते हैं हाँ पूछो। के बाद वो बोलता है मार्शल आर्ट को लेकर क्वेश्चन है आखिर आपने उसे इतना आसानी से कैसे हरा दिया। फिर बिलीदिन बताते हैं कि मैं अभी कुछ दिनों से ट्रेनिंग कर रहा था। तो फिर गांगतो बोलता है कुछ दिनों से क्या मतलब है आपका आपने बस 10 दिन ही ट्रेनिंग की है। फिर बिलीदिन बोलते हैं इतना काफ़ी है। फिर गांगतो बोलता है आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं प्लीज़ आप दोबारा चेंज मत होना। फिर बिलीदिन बोलता है ठीक है मैं नहीं होऊंगा चेंज दोबारा। फिर बिलीदिन बोलता है कि तुम भी अपना प्रॉमिस मत तोड़ना जो कि तुमने अपने मुंह से बोला है। फिर बिलीदिन साथ ही में ये भी बताता है कि मैंने अपना मार्शल आर्ट स्किल छुपा के रखा था मैं इससे भी ज़्यादा और स्ट्रांग हूँ मैंने अभी 30% अपनी पावर छुपा के रखी है। तो
गांग तो बोलता है आपने अपनी स्किल छुपा के पर क्यों रखी है, क्या अब आपको कोई अपना पर्पस मिल गया है? तो बिले दिन बताते हैं हाँ अब मुझे एक अपना पर्पस मिल गया है जिंदगी का। उसके बाद जब गांगतो की ड्रिंक खत्म होती है तो बिले दिन दोबारा गांगतो को ड्रिंक दे रहे होते हैं, जो देखने के बाद गांगतो पूरा चौंका हुआ होता है। आखिर एक मास्टर अपने सर्वेंट के साथ ऐसे ट्रीट कैसे कर सकता है। फिर गांगतो वो ड्रिंक लेता है और पी जाता है। फिर गांगतो बताता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ये पहली बार पिया है और फील किया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और यहाँ पे गांगतो और बिल्लीदिन दोनों ही खड़े होते हैं एक ग्राउंड में। उसके बाद बिल्लीदिन बोलते हैं अब तुम जाओ अपने प्लान पे काम करो। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि बिल्लीदिन भेजते हैं गांगतो को स्पाई बन के यंग सिंडिकेट के पास, और वहाँ पे जाके इसे स्पाई करना होता है कि आखिर वहाँ पे प्लान चल क्या रहा है। फिर उसके बाद बिल्लीदिन भेज देते हैं और गांगतो बाई कहते हुए चला जाता है। फिर बिल्लीदिन सोचते हैं कि इतना आसानी से तो ये हार नहीं मानेगा, पर अगर ये पकड़ा गया तो ये बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाएगा। पर साथ ही में उन्हें इस चीज़ का भी भरोसा होता है कि इतना आसानी से हमारा प्रॉमिस नहीं टूटेगा, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। फिर हमें 4 दिन बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे बिल्लीदिन सोच रहे होते हैं कि अब तो 4 दिन हो गए होंगे, अगर वो पकड़ा गया होगा तो उसे टॉर्चर किया जा रहा होगा। पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे बगल में एक आवाज़ आती है और वहाँ पे कैप पहना हुआ एक इंसान खड़ा होता है, जहाँ पे बिल्लीदिन समझ जाते हैं कि ये गांव है। जैसे वो सर से हटाता है टोपी, फिर उसके बाद वो बोलता है ये बहुत ही ज्यादा रिस्की था। फिर वो दोनों एक साथ होटल में बैठ जाते हैं। उसके बाद गांगतो बैठ के बिल्लीदिन को बता रहा होता है कि मैंने यहाँ पे सुना है और स्पाई किया है कि यहाँ डजन ऑफ लोग यानी मोर देन 12 पीपल तैयार हुए हैं अटैक करने के लिए हम लोग पे, तो हमें संभल के रहना पड़ेगा। और एक र्यूमर ये भी फैला है वो जो लड़की है वो मेड है, उसके साथ आपने हरासमेंट किया है, तभी जाके दोनों में लड़ाई हुई है, और उसके बाद भी आपने यंग सिंडिकेट लीडर को मारा है, जो कि आपके इमेज पे बहुत गंदा असर करेगा। पर साथ ही में गांगतो ये भी बताता है कि मैंने एक मेड को अपने साइड कर लिया है। फिर गांगतो बोलता है कुछ चीज़ अभी मैं पता नहीं लगा पाया हूँ, पर बिल्लीदिन बोलते हैं इतना जो भी तुमने अचीव किया ये मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था, तो बस इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है अचीव करना। फिर गांगतो बताता है मैंने एक और ख़ास चीज़ यहाँ पे पता लगाई है। तो बिल्लीदिन बोलते हैं क्या? तो गांगतो बताता है कि मेरा फेस बहुत अच्छे से वर्क करता है वुमेन्स के ऊपर। जिसके बाद गांगतो थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करता है, पर बिल्लीदिन बोलते हैं ये क्या बोल रहे हो। और उसके बाद फिर गांगतो थोड़ा स्टाइल मारता है, पर जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है। फिर वहाँ पे गांगतो पूछता है क्या हम लोग वापस नहीं जा रहे हैं, तो फिर बिल्लीदिन बोलते हैं अभी इतना जल्दी नहीं, हमें अपना काम पूरा खत्म करके ही जाना होगा। तो यहाँ पे चैप्टर 9 भी एंड हो जाता है। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर 10 में।